मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता है। आज हमारी बातें आपसे होगी एक बेहतरीन टॉपिक पे और बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन मुद्दा और बेहतरीन तरीके का इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर मैग्नेट। मतलब बात यह मैग्नेटिक इफेक्ट इज द हेल्प ऑफ क्या बेटा, करंट कैरिंग वायर। मतलब किसी करंट कैरिंग वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट होता है, इस बात पे हमारी चर्चा आपसे आज होने वाली है। जिसका एक टॉपिक डिस्कशन हमारा आपके साथ होगा और एक उसका एक्सपेरिमेंट, मतलब एक उसका एप्लीकेशन आपके सामने एक छोटे से वीडियो में आपके सामने होगा, जिसमें पोस्टेड एक्सपेरिमेंट के हेल्प से स्टोरी कुछ यह रही। मतलब यह था कि करंट कहीं फ्लो हुआ, किसी करंट को, जब किसी तार में हम करंट को फ्लो कराए और करंट को वेरिएबल रखा, तो वेरिएबल करंट के कारण बेटा जी हम लोगों को क्या दिखा कि उस आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिला। और उस मैग्नेटिक इफेक्ट पे यदि पहली बार किसी ने कोई चर्चा की तो ओस्टेड ने, अर्नेस्ट ओस्टेड ने। और ओस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से लगभग लगभग इस बात की पुष्टि हो रही थी, इस बात का कंफर्मेशन हो रहा था बेटा जी, कि जब करंट कैरिंग वायर होता है और वो करंट यदि वेरिएबल करंट है, तो किसी वेरिएबल करंट के आसपास रीजन में एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ये बात चर्चा में थी और इसी बात को लीगली यदि किसी ने सपोर्ट किया, पोस्टेड है। यदि पूरे मैग्नीशियम के केस में यदि बहुत बड़ा किसी का रोल देखा जाएगा तो वो है मैक्सवेल। वो तो एक अलग लेवल की प्राणी, उनको बात साइड में रखते हैं। अभी जो मेनली रहा, जो फर्स्ट एंड फॉल हमारे पास मेन फंडे के रूप में पड़ा रहता है, वो बेटा बायोसेवर्ट। अब बायोसेवर्ट ने एक बढ़िया बात, बायोसेवर्ट ने किसी एलिमेंटल पार्ट, मतलब फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, किसी करंट कैरिंग वायर का एक फ्रैक्शनल पार्ट यूज कर कर फ्रैक्शनल पार्ट यूज किया और उसके कारण किस प्रकार से करंट उसमें वेरी कर रही है। करंट वेरिएशन की वजह से, लेंथ वेरिएशन की वजह से, डिस्टेंस वेरिएशन की वजह से, एंगल वेरिएशन की वजह से किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को बताया। उसी का एक अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने में बायोसेवर्ट का स्टेटमेंट रहा। हालांकि स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली उसमें जो बातें है उस बात को आपके सामने लिखा है। तो बायोसेवर्ट ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखिएगा, उन्हीं ने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की थी बेटा, ने कंफर्मेशन किया कि किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रीजन में एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए उसी बात को ध्यान में देते हैं और पहला पहला बायोसेवर्ट एक्सपेरिमेंट को बायोसेवर्ट के द्वारा। अच्छा एक बात और, बायोसेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है उसके अमाउंट पे बात की थी, मैग्नीट्यूड पे बात की थी, डायरेक्शन पे नहीं। डायरेक्शन वाली बातें अलग, पाम रूल अलग, थम्स रूल अलग, ठीक है, स्क्रू रूल अलग, सब कुछ अलग मैटर। इन्होंने केवल उस रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस अमाउंट पे चर्चा की थी, केवल उससे मतलब है। बात समझ में आ रही मैं बात किस पे कह रहा हूं? तो आइए उसी बात को देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बेहतरीन बात, बायोसेवर्ट ने पूरे तार को यूज नहीं किया था, तार का कोई फ्रैक्शनल पार्ट यूज किया, मतलब एक एलिमेंटल पार्ट यूज किया था, बस पूरे वायर को यूज नहीं किया। वो हमारे पास अपना मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है बेटा, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रोल हमारे पास पड़ा है बेटा, जिसको हम यूज करके बेटा क्या निकालते हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं। और फिर पूरा तार यूज करते हैं, इनफिनिटली वायर यूज करते हैं, वो अलग अलग मैटर। तो चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं बेटा का बायोसेवर्ट। बायोसेवर्ट में बेटा एक करंट कैरिंग वायर लिया बेटा, उसमें आई करंट जा रहा है बेटा, ध्यान रखिएगा, आई करंट जा रहा है। और इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट काटा बेटा डीएल, और फ्रैक्शनल पार्ट से और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा। जो फर्स्ट एंड फॉल ये बता रहे हैं बेटा बायोसेवर्ट ने बताया, अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट ला बेटा, आपके सामने लिखा बेटा, आपका टाइम थोड़ा कम लगे इसलिए बेटा हमने आपको सामने पूरा लिखा। तो बेटा स्टेटमेंट को लिखा
ठीक है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, आपके पास कम टाइम है, तो इस बात से एक स्क्रीनशॉट अच्छा वाला लेंगे और बेटा इसको बस तैयार कर जाएंगे। तो बेटा क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बेटा क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा है, इस आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से आर डिस्टेंस में कितना है, इस बात को हमको जानना पड़ेगा। तो बायोसेवर्ट की सहायता से इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट, मान लीजिए ये कैप इतना एक फ्रैक्शनल पार्ट उठा है, डीएल सेक्शन, कैप इतना नहीं, बहुत छोटा सेक्शन, बेटा वहां पे क्या करा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अबाउट अ फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। लेंथ जितना बड़ा, मतलब लेंथ की वैल्यू बढ़ाते जा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मतलब इतना छोटा सा सेक्शन यूज किया बेटा तो इस रीजन में इतना मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ थोड़ी बड़ी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा, बेटा लेंथ और बड़ी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा, तो इस हिसाब से मतलब डीबी और डायरेक्ट सोल्ट बेटा क्या, डीएल, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल बेटा क्या, टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर, करंट कैरिंग वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, उसी बात को लिखा डीबी डायरेक्ट सोल्ट बेटा क्या, आई। थर्ड स्टेटमेंट बेटा द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field of the magnetic the magnitude of the magnetic field is the proportional is the beta sin r, इस बात को ध्यान रखिए बेटा, sin r, इस बात को ध्यान रखिएगा, sin of the angle between the wire and the distance between the wire and the distance of the point, मतलब क्या बेटा, वायर से और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट के बीच में जो एंगल कंसीडर है उसका साइन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, dv डायरेक्टर को सोल्ट बेटा sin थीटा, एंड लास्ट स्टेटमेंट बेटा द कंसीडर टू बेटा क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज लाइक बेटा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेटा वायर, एंड db मतलब क्या बेटा, इसमें जो करंट है बेटा, इस करंट कैरिंग वायर से r डिस्टेंस का, जो r डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा, ठीक है, dv और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा क्या, r, from equation number first, second, third and fourth बेटा, from the equation number first, second, third and fourth, and db डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा I, then I बेटा जी यहाँ पे I बेटा, फिर क्या dl, फिर बेटा जी क्या sin थीटा, एंड लास्टली बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा क्या r, तो r स्क्वायर। अब बेटा फिर तीनों को चारों को हमने मर्ज किया तो dv मैग्नीट्यूड केवल बताएं, इस बात को ध्यान रखिए बेटा, dv तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू i dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, वेयर आर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, एक इलेक्ट्रिक में हम लोग यूज किए तो एक ही, तो ये बेटा आपका बायो-सेवर्ट का फॉर्मूला, बायो-सेवर्ट के ये स्टेटमेंट, बायो-सेवर्ट के स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये आपका रहा बायो-सेवर्ट का स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला। यदि मैं इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखूं, मैं डायग्राम मिटाना चाहूंगा, तो बेटा यहाँ पे यदि इन वेक्टर फॉर्म लिखे या नाम को मिटा दे, तो बेटा यहाँ देखे तो डीवी, नाम नहीं मिटेगा किसी का, इस बात को ध्यान रखें, मैंने बस जो लिखा उसको हटाया, तो डीवी और बेटा क्या, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय बेटा 4 पाई, बेटा यहाँ पे आपका क्या होगा, आई और बेटा dl क्रॉस बेटा r, और अपॉन में मैग्नीट्यूड नहीं, अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये बेटा वेक्टर फॉर्म में अपॉन में r का क्यूब, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में बेटा, ये एक वेक्टर फॉर्म है, ये बेटा क्या हो गया, एक वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके की चीजें, तो फटाक से आप जल्दी से नोट कर ले, तो आपको बात समझ में आया बेटा, जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर के आसपास रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अमाउंट पर उन्होंने बात की, मैग्नीट्यूड पे बात की, और वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है वो आपको दिखा बेटा, एक एलिमेंटल पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, फ्रैक्शनल ऑफ द लेंथ और बेटा करंट कैरिंग वायर, एंड बेटा फिर डिस्टेंस बिटवीन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या डिस्टेंस, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोपोर्शनल और इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर एंड द डिस्टेंस, वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड पॉइंट फ्रॉम द वायर के बीच में, एंड लास्ट था बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा दिस वे, ना बेटा दिस ले, तो सबको मिलाया और ये बेटा फटाक से नोट करेंगे, एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं यूज करूंगा, इसका एक कैसे इसको हम यूज करते हैं, एक एग्जांपल में मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, वो आपका एक टॉपिक भी है और इसको कितना बखूबी हम यूज करेंगे इस बात को आप देखेंगे, फटाक से नोट करिए, तो उस बात को भी दिखाते हैं।
चलिए बेटा, अब देखिए एक बढ़िया एप्लीकेशन बेटा बायोसेवर्ट का अभी अभी हम लोग देखे बेटा, क्या देखा बेटा कि हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया बेटा और इसमें करंट आई जा रहा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट एक डीएल लिया बेटा, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया, तो इस बिहाफ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो क्या निकला बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकला बेटा, म्यू नॉट बाई बेटा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन बेटा क्या आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में बेटा हम लोगों ने लिखा, तो वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाई बेटा 4 पाई आई और बेटा डीएल क्रॉस आर इनके बीच का एंगल अपॉन बेटा क्या आर का क्यूब। ये वाली बात हम लोगों ने पढ़ी, इसी बात को हमको यूज करना है बेटा। ये बात जो डाटा भी पढ़ा है मेरे पास, जो जेब में पड़ा बेटा उसी को खर्चा करने वाला हूँ, उसी को खर्चा करने वाला हूँ बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग करंट ना बेटा, मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विथ हेल्प ऑफ बेटा बायोसेवर्ट। यही चीज पढ़ी भी है और हमारे पास मैग्नीशियम के केस में सबसे पहले यही पढ़ा ही है और हमें यही मिलता है। बाकी धीरे धीरे और भी एप्लीकेशंस मिलते हैं, और भी चीजें मिलती हैं। और छोटा सा भी इसके भी यहाँ पे एक बात और भी समझें, मैं अगले वीडियो में पाम रूल वगैरह आपको दिखा दूंगा। तो थम्स रूल बेटा क्या होता है, थंब रूल बोलता है कि थंब इन द डायरेक्शन ऑफ बेटा करंट, thumb in the direction of beta current and beta roll of beta finger, curl the finger बेटा, इधर मैग्नेटिक फील्ड कहां बेटा, अंदर। देखो करंट ऊपर जा रहा है बेटा और बेटा ये अंदर, तो यहां पे बेटा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके दिखा दो बेटा। अब देखो ये वायर, अब इधर देखो बेटा अंदर, अब ये बाहर निकलेगा, इस साइड बेटा कहां है, बाहर। तो यहाँ पे यदि किसी पॉइंट पे देखोगे तो बेटा आउटवर्ड, तो आउटवर्ड के लिए बेटा डॉट लगाते हैं, क्रॉस के लिए बेटा, और क्रॉस देखा था बेटा इनवर्ड के लिए। तो करंट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ बेटा करंट एंड बेटा रोलिंग, मतलब कल एंड फिंगर, फिंगर को कल करना है बेटा। ये तो ये हो गया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये बेटा क्या हो गया आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी बात पे ध्यान रखेंगे और ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखो बेटा ये साइन किसके बीच में था बेटा, इस बात को ध्यान रखो, साइन डीएल और आर के बीच का एलिमेंटल पार्ट जो कटा हुआ था उसके, ये इसका डायरेक्शन और बेटा इसके बीच का एंगल था बेटा ना, इस बात को ध्यान रखो। तो बेटा अब यहां ध्यान दो, मैं एक करंट कैरिंग लूप ले लिया बेटा, एक करंट कैरिंग लूप ले लिया। अब यहां से एक करंट कैरिंग हमने लूप ले लिया बेटा, करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, लूप इट मींस दैट बेटा कॉइल। तो हमने करंट कैरिंग लूप ले लिया और यहां बेटा हमने इसमें आई करंट इसमें फ्लो करा दिया, आई करंट हमने फ्लो करा दिया। बेटा जी हम इस कॉइल का जो रेडियस है वो रेडियस कंसीडर कर रहे हैं बेटा कैपिटल। बेटा पूरे वायर के कारण इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस बात को हमें निकालना है, इस बात को हमें निकालना है कि इनके सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पूरे वायर के कारण, पूरे करंट कैरिंग लूप के कारण। तो बेटा ऐसा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं बेटा बायोसेवर्ट, एक एलिमेंटल पार्ट काटते हैं बेटा, और एलिमेंटल पार्ट को काटे, मतलब यहां से हमने एक एलिमेंटल पार्ट काटा। अब ये बेटा डीएल, तो डीएल वेक्टर सच टाइप बेटा बाहर की तरफ, ऐसे बेटा डीएल वेक्टर टेंजेंशियल, और बेटा ये इसके साथ ये इसका आर वेक्टर, मतलब ये इनके बीच का एंगल। तो बेटा रेडियस, रेडियस टेंजेंट, रेडियस पे क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है, तो बेटा ये आर वेक्टर, ये बेटा डीएल वेक्टर। तो एंगल बिटवीन बेटा आर एंड डीएल, एंगल बिटवीन बेटा क्या होगा आर एंड क्या बेटा डीएल, तो बेटा 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो रहा है। अब बेटा ये बायोसेवर्ट लगा लीजिए। बायोसेवर्ट के लिए अभी अभी पढ़ा बेटा डीवी, पहले एलिमेंटल पार्ट के लिए, पूरे तार के लिए तो निकला नहीं बेटा, डीवी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट इनटू क्या बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू आई बेटा जी क्या डी एल डी आर, मतलब इसको खोलोगे बेटा डीएल क्रॉस बेटा आर, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा डीएल, बात ध्यान दो बेटा डी एल आर साइन थीटा अपॉन बेटा आर क्यूब, पहले ही से तो एक आर से एक आर कैंसिल हो तो आर स्क्वायर ही बचता, और ये एंगल किसके बीच का था बेटा आर और डीएल के बीच का एंगल। तो हम मैग्नीट्यूड निकालना है केवल, तो डायरेक्ट लग रहा है, तो बेटा यहाँ क्या आई डीएल, तो इनके बीच का एंगल कितना बेटा साइन 90 डिग्री बेटा, अपॉन में बेटा क्या आर का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे अब इस बात को ध्यान दो, साइन 90 की वैल्यू बेटा, साइन 90 की वैल्यू बेटा कितना बेटा 1, तो बेटा यहाँ पे ये इसको हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, तो डीबी या पूरे तार के लिए भी निकालोगे, डायरेक्शन वाइज भी देखोगे तो हो जाना, यदि कोई डायरेक्शन वाइज भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन वाइज भी करोगे तो आर रखते 90 होता, और ये बेटा करंट अंदर देखो, करंट यहाँ जा रहा है बेटा बाहर, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो कहीं भी रख लोगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बेटा अंदर,
तो किसी वायर का तो हम उठा के बेटा इंटीग्रेशन कर दे, सम कर दे, मतलब सभी से डीएल 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 से निकालें और सभी डीएल के कारण यहाँ जो बनेगा डीबी, तो इसके कारण डीएल, यहाँ काटोगे बेटा इसके कारण भी यहाँ पे डीबी, तो इनके कारण भी यहाँ डीबी, इनके कारण भी डीबी, इनके कारण, मतलब कहीं भी काटे तो देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी काटोगे तो बेटा ये इनके साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ भी काटोगे तो बेटा ये इनके साथ देखो परपेंडिकुलर है, तो कहीं भी काटो तो ये 90 डिग्री ही बनना है, सम करना है, तो आइए निकाल लीजिए, तो dB इक्वल टू बेटा म्यू नॉट बाई बेटा 4 पाई आई डी एल अपॉन बेटा क्या हो गया आर स्क्वायर, तो ये आर कितना बेटा कैपिटल आर है, तो आर का स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 4। मुझे पूरे वायर के लिए निकालना था, तो पूरे वायर के लिए निकालोगे तो B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा dB, और बेटा इंटीग्रेशन कहां तक करना है, पूरे वायर के लिए करना है, तो पूरा वायर मतलब ये L, मतलब ये कितना बेटा L यहाँ कंसीडर है किस फॉर्म में बेटा 2 पाई r के फॉर्म में, मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ बेटा 2 पाई r, ये बेटा। अब यहाँ dB की वैल्यू तो देखोगे B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB, देखो बायोसोवर्ट का यूज मैं सिखा रहा हूं, बायोसोवर्ट का यूज कैसे मैं लगा रहा हूं, तो अभी समझ में आ रहा है बेटा, अपने जगह पे म्यू नॉट अपने जगह पे, आई करंट जा रहा था बेटा, डीएल फ्रैक्शन पार्ट काटो बेटा, साइन 90 किससे लियो बेटा, आर और डीएल और आर के बीच का एंगल था बेटा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, बस खत्म। अब यहां से बेटा डीबी इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में बेटा 4 पाई आई डीएल अपॉन बेटा कैपिटल आर स्क्वायर, म्यू नॉट कांस्टेंट है बेटा, 4 पाई कांस्टेंट है, आई आल्सो बेटा डीएल सेक्शन में, और बेटा आर, अब इन सब चीजों को बाहर निकालो, 2 पाई आर के फॉर्म में हो रहा है, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन बेटा 4 पाई आई अपॉन बेटा आर स्क्वायर, और ये बेटा डीएल हो गया, और ये 2 पाई बेटा आर के फॉर्म में, आप इसको इंटीग्रेट करो, तो बेटा ये क्या होगा डीएल 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 बेटा 2 पाई आर ही ना हो जाना, तो बेटा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय बेटा 4 पाई आई अपॉन बेटा आर स्क्वायर, और ये बेटा डीएल डीएल करके बेटा हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, बेटा एक बार ध्यान से रखेंगे, स्क्वायर था, तो बेटा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाना, पाई से पाई कैंसिल हो जाना, और 2 2 जा 4, ये हो जाना बेटा, ये हो जाना, तो बेटा फाइनली जो मिलेगा वो म्यू नॉट बाई क्या मिलेगा बेटा 2, और यहां क्या मिला बेटा आई अपॉन बेटा आर, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली मतलब b बराबर मिला बेटा म्यू नॉट अपॉन में 2 इंटू आई बाई आर, इस फॉर्म को रखेंगे, इस बात को, यही है बेटा, यही कोई टॉपिक भी आपकी क्लियर हुई, टॉपिक भी क्लियर होगी, तो अभी बात समझ में आ रही है, अभी क्लियर हो रहा बेटा मैं क्या कह रहा हूं, तो ये आपका एक बेहतरीन सा फॉर्मेट बायोसोवर्ट हमने यूज करना आपको सिखाया, और बेटा आप चाहे अब आधा ले लीजिए, सेमी सर्कल ले लीजिए, क्वाड्रेंट टाइप की चीजें ले लीजिए, जो भी उठा लीजिए, ठीक है, फटाक से नोट करिए, हम उसको भी दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, हो जाए तो बताइए, सेमी सर्कल उठा के दिखा रहा, सेमी सर्कल में वहां बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 2 पाई आर के बजाय पाई आर पर होगा, आधा हो जाएगा, उसका चौथा हिस्सा उठा लो बेटा क्वाड्रेंट टाइप का, तो बेटा वो चौथा हिस्सा उठाओगे तो वहां पे बेटा पाई आर का भी आधा हो जाएगा, इस तरीके का, तो इस बात को ध्यान रखो। तो अभी बायोसोवर्ट कैसे यूज हो रहा है बात समझ में आ रही बेटा, बायोसोवर्ट कैसे यूज हो रहा है बात समझ में आ गई, तो इस बात को ध्यान रखना है, तो जल्दी से अब इसको कर लीजिए, जल्दी से करिए बेटा सभी लोग, जल्दी से करिए, हो गया, चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं बेटा। अब इसको मैं, अब इस बात को मैं सेमी सर्कल वार में आपको दिखा देता हूं, सेमी सर्कल वार में हम इसको दिखा दे रहे हैं, तो अब इसको भी कैसे करोगे बेटा, अब ध्यान दो, अब इस बात को हम पूरा यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं, लास्ट में आपको एक बेहतरीन कैलकुलेशन दिखाऊंगा, मतलब पूरे वायर के लिए b इक्वल टू, मतलब पूरा, तो निकालो b अपॉन में 2 इंटू आई बाई क्या बेटा r, ये आपका पूरा पूरा वायर यूज हुआ है, मतलब ऐसा तार यूज हुआ है, ठीक है, मैं यह लिख दिया। अब ध्यान दो, पूरा सर्कुलर वायर पूरा यूज हुआ है, चलिए हम हाफ सेमी सर्कल वायर यूज कर रहे हैं, इसकी रेडियस बेटा जी क्या कैपिटल है, अब यहां से कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट काट लीजिए, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, अब यहां से काटा बेटा, ये डीएल सेक्शन बेटा क्या, ये डीएल सेक्शन, और बेटा इससे मिलाओगे तो अभी भी इसके साथ बेटा क्या 90 डिग्री, बेटा यहां भी काटोगे तो डीएल बाहर की तरफ बेटा, इनके बीच में मिलाओगे तो ये बेटा 90 डिग्री, कहीं भी काट लो बेटा, यहां भी काट लो तो यहां डीएल काटे बेटा बाहर की तरफ बेटा ये 90 डिग्री, क्लियर हो रहा है, तो फॉर्म तो यही आना है, फॉर्म तो यही आना बेटा, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल साइन, अभी बेटा 90 है ना, तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस बेटा कैपिटल आर, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। अब केवल और केवल बेटा जी चेंज होगा क्या, केवल और केवल क्या चेंज होगा बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्म में,
मैं जोड़ जोड़ के पूरा सर्कल किया था, इसको आधा कर दो। तो बेटा b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा dv। अब यहां l बराबर किसके बेटा, देखो 2 पाई r पूरे के लिए था, 2 से डिवाइड करोगे तो केवल क्या बचेगा, पाई r के बराबर सेमी सर्कल। तो अब यहां से आपका ये पूरा सर्कल था, कंप्लीट सर्कल, फिर सेमी सर्कल। तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या, अभी यही 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 बेटा। तो यहां पे निकालोगे बेटा क्या आ जाना, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू बेटा आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। तो बेटा b इक्वल टू, अभी बेटा पाई आर के फॉर्म में, तो बेटा यहां से निकलेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई बाहर बेटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बेटा डीएल, और ये बेटा क्या होगा, पाई आर। अब डीएल 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 काटा है, जोड़ा है, तो एल हो जाना, और यहाँ एल किसके बराबर बेटा, पाई आर के। तो b इक्वल टू बेटा म्यू नॉट अपॉन बेटा 4 पाई आई अपॉन बेटा आर स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे ये हो गया किसके बेटा, पाई आर के। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाना बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाना। फाइनली फॉर्मूला क्या मिला बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 इंटू आई बाई क्या बेटा, आर, आई बाई आर। तो ये आपका बेटा मिला क्या, सेमी सर्कल वायर के लिए, मतलब आधा तार यूज हुआ, आधा तार यूज हुआ। तो हम इसको भी, इस इंफॉर्मेशन को भी यहां लिख रहे हैं बेटा, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई क्या बेटा, आर। अब ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें जो तार हमने यूज किया बेटा, सेमी सर्कल, यहाँ बेटा सेमी सेमी वायर यूज हुआ है, और बेटा यहाँ पे कंप्लीट वायर यूज हुआ है, मतलब ये पूरा ये यूज हुआ है। अभी बात समझ में आ गई, अभी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर हो रहा है बेटा सबको। एक लास्ट बात हम आपसे और, एक लास्ट बात, फाइनली मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक देके जाऊंगा, उस बात को रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात हो जाए, हो गई, हो गया बेटा। चलिए आगे देखिए बेटा, अब यदि मैं इसका चौथा हिस्सा यूज करूं, किसी सर्कल का केवल चौथा हिस्सा यूज करूं, चौथा हिस्सा मतलब, अब ध्यान दो बेटा, चौथा हिस्सा मतलब क्या, ध्यान दो बेटा। अब मैं यहां से केवल तार का ये हिस्सा यूज किया, तार का चौथा हिस्सा यूज किया बेटा, ये रेडियस आर है बेटा, यहां से एक एलिमेंटल पार्ट काटा बेटा, ये हो गया डीएल, और बेटा इसको इसको मिला दीजिए, तो बेटा ये तो आर वेक्टर ही है, तो इसके बीच का एंगल अभी भी 90 है बेटा। बेटा यहां भी काटोगे तो अभी भी बेटा 90 है, यहां भी काटे तो बेटा क्या बेटा 90 है, कहीं भी काट लो तो डीएल 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 डीएल, मतलब अब जो एल है वो 2 पाई आर का चौथा हिस्सा है, मतलब 2, मतलब क्या बेटा, पाई आर, पाई यहां हो गया बेटा पाई आर अपॉन में बेटा 2, और 2 हो गया, मतलब ऐसे समझो 2 पाई आर का बेटा आधा हुआ था, 2 पाई आर का आधा हुआ था, ध्यान दो बेटा 2 पाई आर का आधा हुआ था, मतलब पाई आर मिला। अब इसका आधा तो ये मिला, देखो आगे। अब इस बात को ध्यान दो बेटा, इस बात को ध्यान दो, अब देखो अभी भी यही होगा बेटा, कहा ना कुछ बदलने वाला नहीं, इंटीग्रेशन का रूल होगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन, बेटा अभी भी 90 डिग्री है, बदला तो है नहीं बेटा, साइन 90 आर स्क्वायर, मतलब यहाँ आर आर के बराबर है, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बेटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे b के लिए निकालो तो इंटीग्रेशन, अब यहाँ l किसके बराबर बेटा, पाई आर बाई 2 के बराबर है, और यहाँ बेटा dv उसका भी आधा, तो बेटा यहाँ b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन ऑफ बेटा क्या होगा, पाई आर बाई 2, और dv किसके बराबर बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन बेटा आर स्क्वायर, बाहर निकाले बेटा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाहर हो गया, आर स्क्वायर बाहर होगा, ये dl हो गया पाई आर बाई 2 के रिस्पेक्ट में, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई बेटा 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, डीएल 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 जोड़ के अब ये क्या हो जाना बेटा, पाई आर बाई 2 हो जाना, तो एक आर से एक आर कैंसिल बेटा, पाई से पाई कैंसिल, और 4 2 जा बेटा कितना हो जाना, 8 हो जाना। तो फाइनल आंसर बेटा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई बेटा 8 और आई बाई बेटा एक आर नीचे बचा है, तो ये हो गया बेटा। अब यदि मैं आपसे इस बात को कहूं कि मैं सर्कल का 16वां हिस्सा काटा हूं, 16 पार्ट, 100 पार्ट काटा हूं, इस बात को जानो, 100 पार्ट काटा हूं, 1000 पार्ट काटा हूं, 10,000 पार्ट काटा हूं, इस तरीके का आ जाए। अभी तो देखो एक पर्टिकुलर शेप बन रही है, पर्टिकुलर शेप बन रही है, तो बात हजम हो रही है, पूरा सर्कल। अब मतलब अब यहां से देखो तो b इक्वल टू बेटा म्यू नॉट बाई 8 इंटू आई बाई क्या बेटा आर, ये बन रहा है, ये क्वाड्रेंट वाली चीज है बेटा ये। तो अब ये हुआ, अब यहाँ पे nth पार्ट बन जाए, मतलब किसी सर्कल का nth सेक्शन काट दे, nth सेक्शन काट दिया, छोटे 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 स्ट्रिप काटे, मतलब कोई सर्कल लिया बेटा और इसको बहुत से सेक्शन में इन्होंने बांट दिया, बहुत सारे सेक्शन में बांट दिया, बोला कि यदि मैं इनके मान लीजिए 25वें हिस्से से बताइए कितना होगा,
25 पार्ट से कितना होगा? तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट आपके लिए, तो जल्दी से इसको नोट करें। तो शॉर्टकट भी आपको एक मैं दिखाऊं। हो गया? चलिए हो गया। तो आगे की तरफ चलते हैं बेटा, आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान दो बेटा, चलो अब यहां ध्यान दो। अब यहां पे हमने ध्यान दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए, ये आपका एकेडमी का सारा फॉर्मेशन फिर अपने पास रखिएगा। अब बेटा एक बात चीज ध्यान दो, अच्छा बस अच्छा सा सेक्शन देखो। पूरे वायर के लिए, कंप्लीट वायर के लिए क्या लिखा बेटा? ध्यान दो बेटा, क्या लिखे हो? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई क्या बेटा? R लिखा। बोलो, लिखा बेटा पूरे वायर के आपके सामने लिखा, अभी भी डाटा लिखा जो हमने प्राप्त किया। सेमी सर्कल वायर के लिए हम लोगों ने B क्या निकाला? म्यू नॉट बाई दो 4 इंटू आई बाई क्या बेटा? R। और इस वाले पार्ट क्वाड्रेंट पार्ट के लिए B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 8 इंटू आई बाई क्या बेटा? R। ये मिला। अब एक बात सिंपल से समझो, क्या मैं इस बात को ऐसा लिख दूं, इस बात को यदि मैं ऐसा लिखूं तो किसी की आत्मा में कोई तकलीफ हो जाएगी? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई R। इसको ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं। ध्यान दो बेटा, याद देखो। मान लो हमने लिख लिया 1/1 म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई क्या बेटा? R। अभी कोई चेंजेस हुआ क्या बेटा? अच्छा एक बात बताओ, पूरे सर्कल का क्या किए हो? आधा। और बेटा इसका भी B इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बाई बेटा 2 इंटू आई बाई आर। देखो बेटा 2 2 जा 4, देखो वही बात लिखा हूं। सेकंड बात में बेटा आपने इसका चौथा हिस्सा काटा है, मतलब इस बात को मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है? 1/4 म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई क्या बेटा? आर। कोई दिक्कत है? आपने बेटा पूरा पार्ट रखा तो 1, बेटा हाफ पार्ट यूज किया तो 2, 1/2, बेटा चौथा पार्ट यूज किया तो 1/4, आठवां पार्ट यूज करोगे तो 8 पार्ट यूज करोगे तो B इक्वल टू 1/8 म्यू नॉट बाई बेटा 2 इंटू आई बाई आर। ऐसे ही बेटा nth पार्ट यूज होगा तो B इक्वल टू क्या होगा? 1/n म्यू नॉट बाई 2 इंटू बेटा आई बाई आर। अब 16 हिस्सा काट दे, 100 हिस्सा काट दे, 25 हिस्सा काट दे, देखिए आप नहीं लगा पाएंगे। इस बात को अपने पास रखे रहिएगा, इसको एक शॉर्टकट के लिए रूप में आप अपने पास रख लीजिए शॉर्टकट। तो अभी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया बायोसेवर्ट का, बायोसेवर्ट लॉ क्या था, उसका एक बढ़िया एप्लीकेशन सर्कुलर वाला लेके आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नए रूप में, नए तरीके से, नए टर्म्स में, एक नए शॉर्टकट के साथ ना, एक स्ट्रेट वायर एप्लीकेशन को लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।